बुलेटिन का आगाज करेंगे सैलाब से मुतासरा इलाकों से। सैलाब के बाद जानी नुकसान में हौलनाक इजाफा हुआ है। 24 घंटों में मजीद 57 अफराद लुकमा अजल बन गए। NDMA की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और सैलाब के बाइस मुख्तलिफ वाक़यात में सिंध में 38, खैबर पख्तूनख्वा में 17 जबकि कश्मीर और बलूचिस्तान में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात लेंगे हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब से। आयशा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए 24 घंटे में मजीद 57 अफराद जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार गए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सिंध में 38 अफराद लुकमा अजल बने, खैबर पख्तूनख्वा में 17, कश्मीर में 1 और बलूचिस्तान में भी गुज़श्ता 24 घंटों में 1 हलाकत रिपोर्ट हुई है। इसी के साथ साथ अगर जख्मी अफराद की तादाद की बात की जाए तो 76 से 83 अफराद जो हैं वो 24 घंटों में जख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ सिंध में सबसे ज्यादा 7,204 अफराद जो हैं वो इस वक्त जख्मी हो चुके हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान 22 मर्द, 18 खवातीन और 17 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। इसी के साथ साथ मुल्क भर में अब तक जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद जो है वो 1,265 तक पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा जो अमवात हैं वो सिंध में रिकॉर्ड की गई हैं। 470 अफराद सिंध में जाँ बहक हुए हैं, जबकि दूसरा नंबर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का रहा। खैबर पख्तूनख्वा में कुल तादाद 285 तक जा पहुंची है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में कुल तादाद 22 जबकि कश्मीर में 42 अफराद जो हैं उनकी अमवात रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में बलूचिस्तान में 500 किलोमीटर सड़क को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 5,563 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर हुई हैं। जी ठीक है, सैलाब से मुतासर होकर जाँ बहक होने वाले अफराद के हवाले से NDMA की रिपोर्ट क्या बताती है आयशा? जी बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह मैंने बताया कि कुल तादाद 285 तक पहुंच चुकी है। इसी तरह सिंध में 470 अफराद जो हैं वो अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर में अब तक 1265 अफराद जो हैं वो उनकी जाँ बहक होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। इसी तरह अगर हालिया बारिशों की अगर बात की जाए तो 80 अजला ऐसे हैं जो कि हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर हुए हैं और अब तक मुल्क भर में 3,30,46,329 अफराद जो हैं वो बारिशों से मुतासर हो चुके हैं। मुल्क भर में तकरीबन ऐसे घर हैं जो 89,000 घर हैं जिनको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है और कुल 7,35,584 मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा है। तो ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें ये बात वाज़ेह की गई है कि 24 घंटों में मजीद 3,766 जो माल मवेशी हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। आयशा, सैलाब से मुतासर इलाकों में वबाई अमराज के फूटने के हवाले से भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं, इस बारे में भी हमें अपडेट कीजिएगा। अब बिल्कुल देखें, जिस तरह हम देख रहे हैं कि सैलाब ज़दगान इलाकों में मुख्तलिफ जो टीमें हैं उनकी इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। आए रोज जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। इसी तरह हमने देखा अब वज़ीर सेहत जो हैं आज उन्होंने फ्रांस की जानिब से कुछ जो सामान है वो वसूल किया और वो भी सैलाब ज़दगान जो इलाके हैं वहाँ पर उनको दिया जाएगा और जो इमदादी टीमें हैं वो भी मसरूफ हैं। इसके साथ NDMA के जो एहलकार हैं वो हमें गाय बगाए नजर आ रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर वहाँ पर जाते हैं और जाकर जितने भी सैलाब इलाके हैं वहाँ का दौरा करते हैं और वहाँ पर जो मुतासरा इलाकों में जो लोग होते हैं उनकी देखभाल भी की जा रही है, क्योंकि सैलाब के बाद वहाँ पर न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि जनूबी पंजाब और जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर बारिशों के बाद जो है वो लोगों में बीमारी का जो है वो बहुत ज्यादा खदशा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि इमदादी टीमें रिलीफी कैंप भी कायम किए गए हैं और उसके साथ साथ लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा ताउन कर रहे हैं ताकि लोगों को वहाँ पर मौजूद किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ आज वजीर सेहत ने बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया है कि वो खुद भी जाएंगे बलूचिस्तान जाकर वहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है और यही कहा है और लोगों से भी अपील की गई है कि तमाम तर लोग जो हैं वो सैलाब ज़दगान से मुतासरा जो लोग हैं उनके साथ उनकी मदद करें। बहुत शुक्रिया आयशा शुएब आपका। सिंध में सैलाब से हर तरफ तबाही है। मीरपुर खास की तहसील कोट गुलाम मोहम्मद में जहां देखो पानी ही पानी है। सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया हमारे नुमाइंदे बिलाल महमूद से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील कोट गुलाम मोहम्मद के इलाके ढेगान बुरगड़ी में। यहाँ की हालत ज़ार इंतहाई अबतर हो चुकी है।
आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त आर्जी तौर पर बनाई गई कश्ती जो कि चारपाई के सहारे पर बनाई गई है उस पर सवार होकर गांव के अंदर की तरफ जाने पर मजबूर हूं, क्योंकि ये गांव मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आया हुआ है। सिर्फ ये गांव नहीं, इसके साथ मुल्का कोई 40 से 45 गांव हैं जो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आए हुए हैं। कई फीट पानी खड़ा होने की वजह से यहाँ के लोग ट्रैक्टर ट्राली के सहारे या पैदल यहाँ से गुजरने पर मजबूर हैं, या इसके साथ साथ इस तरह की अपने लिए सहूलत पैदा करके यहाँ से गुजरने पर मजबूर हैं। यहाँ के लोग शदीद अजियतनाक सूरत हाल में मुब्तला हैं, जबकि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनकी जानिब से अपने घर अब तक नहीं छोड़े गए हैं। उसकी वजह यह है कि उनका यही कहना है कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से उनसे अब तक कोई राब्ता नहीं किया गया है कि उन्हें कोई ऐसा मुकाम फराम किया जा रहा है कि जहाँ उन्हें रखा जाए। लेकिन इस वक्त हालत ज़ार के हवाले से अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो मेरे हर तरफ पानी पानी नजर आएगा। तमाम तर इलाका पानी के अंदर डूबा हुआ है। लोग इंतहाई नाक सूरत हाल के अंदर मुब्तला है। लोग इसी पानी से गुजरकर यहाँ से जाने पर मजबूर हैं। यहाँ पर मुकामी लोगों से हमारी बात हुई, लोगों का यही कहना है कि ये इलाका पूरी तरह जब से बारिश शुरू हुई है पानी के अंदर डूबा हुआ है। जबकि मेरा कैमरामैन अगर मेरे बाएं जानी भी दिखाए तो ये एक आर्जी तौर पे जो कच्चा घर मकान होता है, ये किसी का बना हुआ था, मुकम्मल तौर पर टूट के इसी तरह इसमें डूब चुका है। इस तरह कई मकान आते हैं यहाँ पर जो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डूब चुके हैं और टूट चुके हैं। लोग यहाँ पर यहाँ तो सड़क किनारे आबाद होने पर मजबूर थे, लेकिन उनकी जानिब से उसके बावजूद भी अपने इलाकों को नहीं छोड़ा गया, अपने घर को नहीं छोड़ा गया। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ से पानी की निकासी के लिए कम से कम इंतजाम किए जाएं। उधर ठट्टा में सैलाब मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद से महरूम हैं। मुतासरा ख़वातीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ताज़ा गुल से। इनकी कोई मदद नहीं की जा रही है। इस वक्त कैंप का हमने दौरा किया तो कैंप में एक खातून मौजूद है, उनसे मालूम करते मारन के मिले प्यासी चौथा संगे डोड़ा जो कढन जे गाड़ी ते ताचू न संगे तंबू तो मिले न संगे खाधो तो मिले न संगे कुछ न तो मिले। राती प्यायू सब शुक्र असांखे कोन थो मिले, पानी कोन थो मिले, खड़ी पियूं टोकन मारजी टोकन वरतानी पर इमदाद कुछ ही न तो मिले। कासिन खातून की बात सुन इनका यही कहना है कि यहाँ हम कैंप में बैठे हुए हैं लेकिन हमें कोई राशन और कोई इमदाद नहीं दी जा रही है, जिससे हम भूख और बदहाली का शिकार है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से और दीगर से मुतालबा किया है कि खुदारा हम पर रहम किया जाए और हमें खाने पीने की अशिया और इमदाद फराम की जाए। सैलाब से कोयटा के निवाह में सियाहती मकाम हुन्ना ओढ़क भी नहीं बच सका है। न सिर्फ सैलाब से लोगों के घर मुतासर हुए बल्कि बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इसमत अमान समालानी की रिपोर्ट। ये मनाजिर कोयटा के सियाहती और बालाई इलाके अन्ना ओढ़क में किली आजी गुल मोहम्मद के हैं। आलिया सैलाबी रेलों ने इस इलाके को तबाह करके रख दिया। इलाका मकीन कहते हैं घर ऐसे मुनद्दम हो गए कि मलबे से जमा पूंजी निकालना भी मुश्किल हो गया। सैलाबी रेले ने मुकम्मल तौर पे यहाँ पे तबाही मचा दी। इस गांव में तकरीबन 18 से 20 घर थे जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, मुनद्दम हो गए हैं। अन्ना ओढ़क में रेस्क्यू का अमल जारी है, लेकिन शाहराहों की तबाही से रेस्क्यू के अमले को भी मुश्किलात का सामना है। राबिता रोड है जो मेन रोड है, इसको हम खुलवा लें ताकि लोग जो है उसकी आमद-ओ-रफ्त क्लियर हो जाए। जब रोड क्लियर होगा तो उसके बाद जितना भी रिलीफ का सामान है, जो रिलीफ यहाँ आएगा, उसके ज़रिए वो क्लियर हो जाएगा, वो आराम से पहुँच जाएगा। किली आजी गुल मोहम्मद की तरह पूरे इलाके में सैलाब से घरों को शदीद नुकसान पहुँचा है। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सुमलानी, नियो, कोयटा। फ्रांस से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद के लिए तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने फ्रांसीसी सफ़ीर का फ्रेंच ज़ुबान में इस्तकबाल किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम मुश्किल वक्त में साथ देने पर फ्रांस की मशकूर है। फ्रांस से आने वाली इमदादी सामान में सैलाब का पानी निकालने वाले पंप्स भी शामिल हैं। फ्रांस की जानिब से डॉक्टर्स और ट्रेनिंग देने वाले माहिरीन भी साथ हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल की कुछ बात करें तो आपको बताएं कि जुल्म किया जाता रहा तो तहरीक इस्लामाबाद की तरफ आएगी और आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान की हुकूमत को खुली धमकी, कहते हैं ये हमारे खिलाफ जितनी मर्जी FIRs काट लें कोई फायदा नहीं होगा। गुजरात जलसे से खिताब में चेयरमैन PTI ने कहा, उनकी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। ये महंगाई नहीं, अपनी करप्शन केसेस खत्म करने आए हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 5.5 अरब इकट्ठे किए, मजीद पैसा भी जमा करेंगे।
मैं आज आपको वाज़ेह तरीके से खबरदार करना चाहता हूँ, जो हमारी इंसाफ की जो तहरीक है, अगर इसी तरह आप करते रहे वो इस्लामाबाद की तरफ आएगी और आप सबको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पीडीएम आप सब जो मर्जी कर लो, आप जीत नहीं सकते। नौजवानों सब तैयार हो जाओ कि हमने जुल्म का मुकाबला करना है। जितनी FIRs काटेंगे, मैंने सिर्फ ये कहा कि जो शबाश गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ, जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का इन्होंने दफा लगा दी। मैं अपनी कौम को हकीकी आजादी के लिए जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम एक अजीम कौम है। बिलावल भुट्टो उसने डराने के लिए महंगाई मार्च की और यहाँ आके इस्लामाबाद कहता कि इमरान खान की कैंपेन टांगेंगी। पता नहीं वो जरदारी है या भुट्टो है। 4 महीने में क्या हुआ कि 45% पे महंगाई पहुंच गई। ये इसलिए नहीं आए थे महंगाई कम करने के लिए, ये आए थे अपने करप्शन के केसेस खत्म करने के लिए। हम देख रहे हैं कि किधर किधर लोगों को जरूरत है और उसके बाद मैं मजीद और पैसा इकट्ठा करूंगा अपनी कौम से। सैलाब के मुतासरीन को ये मैं यकीन दिलाता हूं कि सारी कौम आपके साथ खड़ी है। चेयरमैन PTI के जलसों में तब्दीली आ गई है। इमरान खान ने इदारों और उनके सरबराहों पर बराह रास्त और ढके छुपे अल्फाज में तनकीद रोक दी है। खिलाड़ियों का लहू गरमाने के लिए सिर्फ नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान पर गरज बरस का फॉर्मूला अपनाने लगे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि तोशा खाना का केस सुना जाए, ओपन हियरिंग में सुना जाए, सारी कौम को पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान की तकरीरों में अचानक तब्दीली, इदारों पर बराहे रास्त और बिला वास्ता तनकीद रोक दी। न्यूट्रल्स मिस्टर X, मिस्टर Y और दीगर अलकाबात से गुरेज करने लगे। अमेरिका को अपने गुलाम चाहिए थे, चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला हाजिर हो गया, डीजल तो पहले ही तैयार बैठा था। चेयरमैन PTI ने हालिया तकरीरों में चोर, डाकू और 3 स्टोरेज का रिवायती तड़का लगाया। जब तक ये चोर ऊपर बैठे रहेंगे इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। साजिश रचाने का इल्जाम भी सिर्फ सियासतदानों पर धर दिया। हकीकी आजादी की जिद्दोजहद के ऐलान से भी खिलाड़ियों का लहू गरमाया। हकीकी आजादी की तहरीक में सब शामिल हो। इन तकरीरों में इमरान खान ने बगैर नाम लिए या इशारों से भी किसी इदारे को निशाना नहीं बनाया। ये उनके जलसों में कई माह बाद आने वाली बड़ी तब्दीली है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सैलाब के दौरान तहरीक इंसाफ के जलसों को शर्मनाक करार दे दिया। कहते हैं पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। ट्वीट में कहा, पाकिस्तान को तारीख की सबसे बड़ी तबाही का सामना है। हमारे मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डूबा है और 35 मिलियन लोग मुतासिर हुए हैं। ऐसे हालात में साबिक वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कॉन्सर्ट कर रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सैलाब मुतासिरीन की मदद की बजाय तकरीबात मुनक्किद करने में मसरूफ़ हैं। और लाहौर के रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद अमीन ने मजदूर साथियों के साथ मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए 500 घरानों के लिए राशन बैग तैयार करके एक नई मिसाल कायम कर दी है। मोहल्ले के बच्चे भी इस कारी खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस बारे में मज़ीद जानते हैं रिजवाना शेख की रिपोर्ट में। मैं मोहम्मद अमीन जी, मैं 1982 का रिक्शा चला रहे हैं। सैलाब आया है, गरीब गुरबा लोग कुछ मर गए ने, कुछ विछड़ गए ने, उन्होंने वास्ते मैं इंतजाम कर रहे हैं। कुछ मेरे 4 दोस्त गरीब गुरबा ने, उन्होंने मेरी मदद की थी, कुछ मैं, कुछ महल्लेदार ने। ਅਸੀਂ रल के पैकिंग कर रहे हैं। बच्चे मेरे नाल ने छोटे छोटे। माशाअल्लाह जी, ये ਅਸੀਂ 4 ਤੋਂ 500 ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਚਨੇ, ਖਜੂਰ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਮਖਾਣੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਨੇ। 4 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਵਜ਼ਨ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ इंशाअल्लाह ताला ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ 2-3 ले जावां ते आप पहुंचा गया वहाँ। खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार मोहम्मद अमीन सैलाब मुतासरीन की इमदाद करके इंसानियत की आला मिसाल कायम कर रहे हैं। कैमरामैन हारिस आरिफ के साथ रिजवाना शेख, न्यू न्यूज़ लाहौर। अभी बढ़ती हुई महंगाई की बात करेंगे। मुल्क भर में महंगाई ने कई दहाइयों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सब्जियों की खरीदारी भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। बढ़ती महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। तफसीलात तैमूर शकील की रिपोर्ट में।
बारिशों और सैलाब से फसलों की तबाही के बाद मुल्क भर में सब्जी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी 2 वक्त की रोटी को तरस गए। रास्तों की बंदिश के बाइस कीमतों में मजीद इजाफा। टमाटर और प्याज के दाम सबसे ऊपर है। कराची में प्याज 200 रुपए किलो से भी जायद पर फरोख्त हो रहा है। टमाटर 320 रुपए किलो तक पहुँच गया। आलू 70 रुपए, भिंडी 100 रुपए किलो, धनिया पुदीना की गड्डी 30 रुपए, लीमू गाजर की कीमत भी 300 रुपए से तजावुज कर गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं ताकि एक टाइम जरा सा नीचे आ जाए मजीद तो फिर ज्यादा परचेज कर लेंगे। बस ये भी इतनी महंगी है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ना हम दाल खा सकते, ना हम चावल खा सकते, ना आटा खा सकते, ना घी तेल खा सकते। बंदा क्या खाए क्या नहीं खाए। 300 रुपए किलो भिंडी, 300 रुपए किलो लौकी, हर चीज महंगी है। आवाम का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बर वक्त इंतजामात नहीं किए गए तो महंगाई की सूरत हाल मजीद अबतर हो जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ तैमूर शकील, नियो न्यूज, कराची। हुकूमत की जानिब से प्याज और टमाटर पर दरामदी ड्यूटी खत्म करने के बावजूद इसके असरात अवाम तक नहीं पहुँचे हैं। लाहौर में टमाटर 250 से 300 और प्याज 200 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज महबूब अली से। जी बिल्कुल, सैलाब की तबाहकारियाँ जारी है जिसकी वजह से मुल्क भर में जो है कई फसलें जो है तबाह हो चुकी। इसके बाद जो है सब्ज़ी की कीमतों में जो है बेपनाह इजाफा हो चुका। खासतौर पर बात की जाए टमाटर, प्याज, इनकी कीमतें भी जो है बेपनाह इजाफा हो चुका है। शहरी जो है वो बिलबिलाउट है। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो है इक़दाम किए गए हैं लेकिन उसके बावजूद जो है उसका आम फ़ायदा जो है वो आम शहरी तक नहीं पहुँच पाया और इसी वजह से आज भी जो है वो जो टमाटर है और प्याज है वो 200 से ज़्यादा कीमत किलो के हिसाब से यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है। उसके अलावा दूसरी सब्जियों की बात की जाए जिनमें करेले, गोभी, टमाटर, भिंडी, ये चीज़ें भी जो है 200 से 250 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रही हैं। इस हवाले से शहरी को कहना है कि प्राइस मजिस्ट्रेट जो है इनको फाल किया जाए ताकि जो दुकानदार मनमानी रेट वसूल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके और इसका फ़ायदा जो है वो आम शहरी को पहुँच सके। जी, बदलती हुकूमतों, डॉलर के उतार चढ़ाव और बेजा टैक्सेस ने कारोबार से जुड़ी खवातीन को मुश्किलात में डाल दिया है। कारोबारी खवातीन कहती हैं कि मौजूदा हालात में कारोबार की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं रही है। कराची से रिपोर्ट कर रही हैं मोना सिद्दीकी। हुकूमतों का आना जाना, कारोबारी मार्केट में कभी तेजी तो कभी मंदी, डॉलर की बढ़ती कदर ने माशी हब कराची की कारोबार से मुंसलिक खवातीन को मुश्किल में डाल दिया। ग़िज़ाई अजनास की दरामद व बरामद के कारोबार से मुंसलिक खालिदा सलीम ने कहा, टैक्सेस की भरमार ने कारोबार खत्म कर दिया। हर चीज पे टैक्स है। इतने टैक्स आप नोट करें, एक तो हम हर कमोडिटी, हर चीज पर हम टैक्स दे रहे हैं। कोई भी चीज आप लेते हैं बगैर टैक्स के नहीं आपको मिल रही, उसके बावजूद आप पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाए जाते हैं, तो ये आवाम कहाँ जाएगी। 28 साल से गारमेंट फैक्ट्री के कारोबार से जुड़ी अजरा बानो का कहना है, हुकूमत को बिजनेस वुमेन्स के लिए पैकेजेस, पॉलिसी, टैक्स और आसान कर्जे की सहूलियात देनी चाहिए। जो खवातीन बिजनेस कर रही हैं कि उनके लिए आप क्या मराहत दे रहे हैं, टैक्स की मराहत दे रहे हैं। एक्सपोर्ट में तो बहुत जरूरी है कि आप हमें टैक्स की मराहत देना। उन्होंने कहा, बांग्लादेश ने इंडस्ट्री को सहूलियात दी, आज वो कामयाब है। खवातीन कारोबार में नुकसान के बायस ज़हनी अजियत में मुब्तला है। कैमरामैन जमशेद जुल्फिकार के साथ मोना सिद्दीकी, नियो न्यूज, कराची। गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर सिख मजहब के 5वें गौरव अर्जुन देव जी के शहीदी स्थान के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह और इसके 2 बेटों खड़क सिंह और कमर नोनिहाल सिंह की समाधि भी मौजूद है। इस बारे में हमें मजीद बताएंगे अहमद कुरैशी। लाहौर में बड़े सगीर की कदीम तरीन इमारत गुरुद्वारा डेरा साहब सिख फन तामीर का बेहतरीन नमूना है। ये गुरुद्वारा सिख मजहब के 5वें गुरु अर्जन देव जी से मंसूब और उनके शहीदी स्थान के तौर पर जाना जाता है। 26 जून 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मौत वाक़या हुई और उनकी आखिरी रसूमात इसी गुरुद्वारा में अदा की गयी। 5 नवंबर 1840 में महाराजा रंजीत सिंह के दोनों बेटे खड़क सिंह और कंवर नौनिहाल सिंह को कत्ल किया गया। महाराजा रंजीत सिंह के इन दोनों बेटों की समाधि भी इसी गुरुद्वारा में है। 1927 से 1947 के दौरान मुख्तलिफ सिख संगतों की जानिब से गुरुद्वारा में मार्बल, ईंट और दीगर तामीराती काम करवाया गया। लाहौर का वाहिद रोशनाई दरवाजा असली हालत में मौजूद है और इस पर राज खालसा की मोहर के आसार हैं। साबिक प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार बिशन सिंह का कहना है, गुरुद्वारा डेरा साहब वो मुकाम है जहाँ सिख मजहब में शहादत की बुनियाद गुरु अर्जन देव जी ने रखी। सिख कौम दे विच इहदा बहुत एक मुकद्दस स्थान है, वो बहुत पवित्र जगह है। इत्थे 5वें गुरु ने शहादत दी है और सिख धर्म दे विच
पंजवें गुरु ने ही शहादत का नींव पत्थर रखे हैं। हर साल गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिन 16 जून जबकि महाराजा रणजीत सिंह की बरसी की रसूमात 29 जून को अदा की जाती हैं। कई सदियों पर मुहित गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर में अपनी आबोताब के साथ कायम है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आने वाले सिख अपने मजहब के मुताबिक यहाँ रसूमात अदा करते हैं। कैमरामैन मुमताज़ और हारिस के साथ अहमद कुरैशी, नियो न्यूज़, लाहौर। पाक फ़िज़ाइया ने 3 सितंबर 1965 के फ़िज़ाई मार्के पर मबनी मुख्तसर दस्तावेज़ी फ़िल्म जारी कर दी है। फिल्म में कौम के बहादुर सपूतों की जुर्रत और शुजाअत को उजागर किया गया है। 3 सितंबर एक ऐसा दिन था जिस रोज़ पाक फ़िज़ाइया ने सबसे ज़्यादा मार्के सर किए। पाकिस्तानी फ़ौज ने अपना दायरा अमल अखनूर तक बढ़ाया, जो जोड़ियाँ से श्रीनगर पहुँचने का दाखिली रास्ता था। इस नाजुक और अहम मौके पर पाक फ़िज़ाइया के 2 F-86 सेबर और एक F-104 तैयारों ने सरगोधा से उड़ान भरी, जिनकी मंजिल अखनूर थी। दीगर अहम बेस भी हाई अलर्ट पर थे। ये पाकिस्तान आर्मी की 7 डिवीज़न को प्रोटेक्शन देने पर मामूर थे ताकि तावी दरिया से फ़ौजी नकलो हमल कामयाबी से मुकम्मल हो सके। इसी दौरान भारतीय फ़िज़ाइया ने वैम्पायर और मिस्टियर तैयारों को पुणे से उड़ाकर पाकिस्तानी सरहद के करीब पठानकोट एयरबेस पर डिप्लॉय कर दिया। हिंदुस्तानी ज़मीनी फ़ौज की पाक फ़िज़ाइया के ख़िलाफ़ हिफाजत के लिए हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने नेट तैयारों का इंतखाब किया। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट यूसुफ खान ने हिंदुस्तान के 6 नेट तैयारों का अकेले मुकाबला किया। इस मार्के के दौरान उनका जहाज़ हिंदुस्तानी जहाज़ों की गोलियों की जद में आ गया। फ्लाइंग ऑफिसर अब्बास मिर्ज़ा ने भी इस मार्के में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। इसी दौरान भारतीय फ़िज़ाइया का नेट तैयारा पसरूर के करीब अपनी फॉर्मेशन से अलग हो गया और पाकिस्तान। वेलकम बैक। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का पहला बाज़ाब्ता इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इजलास में एहसन इकबाल, डिप्टी चेयरमैन NFRCC, चेयरमैन NDMA शिरकत किए हुए हैं। DGISPR, चेयरमैन फ्लड कमीशन, महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। फोरम को मुल्क में सैलाब की सूरत हाल और मुतासरा लोगों तक पहुँचने के लिए होने वाले रिस्पॉन्स से आगाह किया जाएगा। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदे जावेद बलोच हमारे साथ हैं। जी जावेद बलोच। देखें, ये NFRCC का पहला बाज़ाब्ता इजलास है जिसमें जो सूरत हाल है सैलाब की उसका जायजा लिया जा रहा है और जो इमदाद आ रही है पाकिस्तान से बाहर से और जो कोशिशें की जा रही हैं उसके हवाले से इस इजलास में जायजा लिया जा रहा है। ये एक सेंट्रल कमांड सेंटर होगा जो पूरे मुल्क में जो सैलाब की इमदादी कार्रवाइयाँ होंगी उनकी निगरानी करेगा और यहीं से जो है वो सारे प्लान तरतीब दी जाएंगी। जैसे पहले कोविड के दौरान जो है वो NCOC था, इसी तरह का जो है ये NFRCC का सेंटर जो है बनाया गया है ताकि सेंट्रलाइज एक जगह से तमाम ऑपरेशन को जो है वो कमांड किया जा सके और तमाम ऑपरेशन की निगरानी की जा सके। इसका पहला बाज़ाब्ता इजलास इस्लामाबाद में जारी है, जिसके बाद अभी जो तफसीलात हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगाह की जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद बलोच आपका। अंबर शोदात कोट में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही है। मुख्तलिफ सेम नालों में मुख्तलिफ जगहों पर 100 से 150 फीट गहरे शिगाफ पड़ना शुरू हो गए हैं। बंद टूटने से पानी शहरों और घरों के अंदर दाखिल होने लगा है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे खुदा बख्श से। खुदा बख्श, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? आपको सूरत हाल बता रहे हैं सैलाब से मुतासरा इलाके कमर शोहदात कोट की, जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल बताया जा रहा है कि मजीद संगीन होती जा रही है। मुख्तलिफ सेम नाले हैं जहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर गहरे शिगाफ पड़ गए हैं और बंद टूटने से पानी इस वक्त शहर और घरों में दाखिल होना शुरू हो चुका है। सूरत हाल इंतहाई संगीन है। कमर शोहदात कोट के मनाजिर इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। खैरपुर और इसके गिरदोनवाह में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है। अहले इलाका ने नकल मकानी शुरू कर दी है। खैरपुर में सैलाब की सूरत हाल हमें मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल हुसैन। बारिश को थमे हुए इस वक्त 7 रोज़ से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन खैरपुर शहर से बारिश का पानी न निकल सका। और आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि खैरपुर के मोहल्ला आज़म कॉलोनी, लुकमान, पंजहटी, उस्तोगाई, मोहल्ला अली मुराद, सईदा गोट में अभी तक 1 फुट से ज़्यादा पानी मौजूद है और इस पानी खड़े होने की वजह से तकरीबन 17 घरों से ज़्यादा सिर्फ मोहल्ला अली मुराद के घर
पानी से गिर गए हैं। अब आप किसी की छत गिरी है, किसी की दीवारें गिरी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एक मोहल्ले से 17 घर हैं। इस तरह मोहल्ला लुकमान के भी गिरे हैं और उस्तुगाही के भी गिरे हैं। यहाँ लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। जब हमारी इलाका मकीनों से मुतासिरीन से बात हुई तो उनका कहना ये था कि पानी खड़ा होने की वजह से बच्चों में गैस्ट्रो की बीमारी पैदा हो गई है। बलूचिस्तान में सैलाब से कौमी शाहराह और पुल बह जाने के बायस कोयटा सिबी रोड ट्रैफिक के लिए बहाल नहीं हो सकी है। मुसाफिर पहाड़ी इलाकों और दरियाओं के दरमियान खतरनाक सफर करने पर मजबूर हैं। कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद हुए 9 रोज गुजर चुके हैं। इस बारे में मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे रमेश कुमार से। रमेश, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, ये हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद बोलान का जो इलाका है, मच से लेके ढाडर के मकाम तक जो 14 किलोमीटर का फासला जो कौमी शाहराह और पुले बह जाने के बायस आज 9 रोज गुजर जाने के बावजूद कौमी शाहराह बहाल ना हो सकी है, जिसके बायस जो मुसाफिर मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए थे उन्होंने पहाड़ी रास्तों का जो कि वहां से गुजरने का सिलसिला शुरू कर दिया। पर यह भी आपको बताता चलूं, सिर्फ इंतजामिया की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि कौमी शाहराह को जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा, पर उसके बावजूद अभी तक कौमी शाहराह बहाल ना हो सकी, जिसकी वजह से काफी मुसाफिर अब तक भी इन इलाकों में फंसे हुए और उनको काफी मुश्किलात का सामना भी पेश हो रहा है। और ये भी आपको बताता चलूं, कौमी शाहराह के राब्ता ना होने की वजह से एशिया खुर्दोनोश की चीजें भी वहाँ पे नापेज हो गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रमेश आपका। नौशहरा में सैलाब मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतजिर हैं। इलाके में इमदादी सरगर्मियों से मुताल्लिक हमें मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शाहरुख। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा के इलाके हसनाबाद में, जहाँ पर जो सैलाब ने काफ़ी तबाहियाँ मचा दी है। यहाँ पर जितने भी घर हैं अभी तक उनमें पानी खड़ा हुआ है। मेरे आँख पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घर थे उनके दीवारें भी गिर चुकी है और यहाँ पर जो रिहायशी है उनके साजो सामान मुकम्मल तौर पर सैलाबी रेले ने तबाह बर्बाद कर दिया है। यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर जो सैलाब का पानी आया है अभी तक यहाँ पर खड़ा है, सारी आबादियों को गिराया है। बहुत से मकान डूब गए हैं, पक्के मकानात भी इसमें गिर गए हैं। ना अभी तक कोई एनजीओज वाले आए हैं, ना कोई फलाही इदारा आया है, ना गवर्नमेंट ने हमारा पूछा। अभी तक यहाँ पर पानी खड़ा है। आज जो हम पर जो सैलाबी का जो आफत यहाँ पर आई हुई है, अभी तक किसी सियासी हुक्मरान ने हमारा पूछा तक नहीं। और जितने फलाही इदारे हैं, एनजीओज हैं, इंतजामिया है, वो अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए, लेकिन यहाँ पर कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए अपनी मदद। अब यहाँ पर गलियों को और यहाँ पर जो है घरों को साफ किया जा रहा है। जी मौसम का अहवाल आपको बताएं। इस्लामाबाद में मौसम गर्म है। हब्स बढ़ने से दर्जा हरारत 43 डिग्री से तजावुज़ करने का इम्कान है। आज मुल्क भर में भी मौसम गर्म, खुश्क और मरतूब रहेगा। मौसम के हाल के बारे में मज़ीद जानेंगे इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आमना जंजुआ से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में इस वक्त धूप निकली हुई है, लेकिन आसमान पर जो है वो बादल भी हमें नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए आज के दर्जा हरारत की तो आज इस्लामाबाद में हब्स फील की जा सकती है। सुबह के औकात में इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन दिन के औकात में गर्मी बढ़ जाती है। आज कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात ने आज शहर इक़्तिदार में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। ताहम कल की अगर बात की जाए तो कल और परसों जो है बारिश के इम्कानात हैं। मुल्क के दीगर इलाकों की जहाँ तक बात है तो मुल्क के अक्सर बेशतर इलाके जो है आज उनमें मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। जी वेलकम बैक। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से सैलाब मुतासरीन ने थरपारकर का रुख कर लिया है। असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर कहते हैं हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं मिल रही, मुतासरीन को कैसे सहूलियात दें। इस बारे में हमें मजीद बताएंगी मरियम सलीका।
जी, इस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर थरपारकर के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है एडीसी सलमोन से हमारी बात हुई है, जो कि सैलाब मुतासरीन के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए हैं। इनका ये कहना था कि सैलाब मुतासरीन जो थरपारकर के रेड टिलों पर मौजूद है, उनकी हमारी जानिब से कोई इमदाद नहीं की गई है, क्योंकि हमें सिंध हुकूमत की जानिब से अभी तक कुछ ही नहीं मिला है। इन्हें एक मच्छरदानी का ट्रक जो मिला था वो भी गाड़ी रास्ते में लूट ली गई थी बदीन के पास। इनका ये कहना था कि हमें चंद मच्छरदानियाँ मिली थी जो हम वहाँ पर जाकर बांट कर आए, हमें किसी किस्म की सिंध हुकूमत की जानिब से इमदाद नहीं दी गई है जो कि हम मुतासरीन की मदद करें, हम मजबूर हैं। इनका ये कहना था कि मुतासरीन जो है खुले आसमान तले मौजूद हैं, जैसे ही हमें कोई इमदाद होगी मिलेगी तो हम ज़रूर मुतासरीन में बांटेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि जो थरपारकर की रेत और टिलों पर दीगर अजला से जो लोग आकर बैठे हैं वो खुले आसमान तले मौजूद हैं, उनके पास ना राशन है ना खेमे उन्हें दिए गए हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है जो आवाम है वो उनकी मदद कर रही है। मुखैर हजरात जो हैं वो चंदा करके और राशन इकट्ठा करके वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। NGOs जो है वो काम कर रही है, मगर थरपारकर की जो इंतज़ामिया इनकी जानिब से कोई मदद नहीं की गई।